क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई? क्या कोई इंसान अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान से सीधा संवाद कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, श्री राम ने आखिर क्यों और कैसे इस धरती को छोड़ा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा रहस्य है। अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो आपको जीवन, मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्यों की समझ मिलेगी। तो अंत तक इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी सोच को बदल सकती है। अयोध्या की गलियां उस दिन शांत थीं। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। श्री राम अपने महल में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में वैराग्य झलक रहा था। उन्होंने अपने भाइयों, मंत्रियों और गुरुओं को बुलाया। राम बोले, समय आ गया है। मैं इस पृथ्वी पर जितना समय था उतना रह चुका। अब प्रभु की इच्छा है कि मैं अपने धाम लौट जाऊं। ये सुनते ही लक्ष्मण की आंखें भर आईं। भरत शत्रुघ्न का हृदय कांप उठा और हनुमान जी की आंखों में आश्चर्य छलक उठा। सभी ने एक ही स्वर में कहा, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए, अयोध्या आपके बिना सोनी हो जाएगी। परंतु राम मुस्कुराए। उन्होंने सभी को पास बुलाया और बोले, यह संसार नश्वर है। यहां जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होगा, परंतु मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ है। कुछ दिनों बाद एक अद्भुत घटना हुई। अयोध्या के राजमहल में एक रहस्यमयी महापुरुष आए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि कोई भी उनकी ओर सीधे देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। वे सीधे श्री राम के पास गए और कहा, प्रभु मैं काल हूं, ब्रह्मदेव ने मुझे आपके पास भेजा है। अब आपको अपने धाम लौटना होगा। राम मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। जब तक मैं लक्ष्मण से वार्तालाप कर रहा हूं, कोई भी हमें बाधित न करे। अगर कोई बाधा डालता है तो उसे प्राणदंड देना होगा। यह सुनकर लक्ष्मण ने राजमहल के द्वार पर पहरा देने का निश्चय किया। लेकिन विधि का विधान देखिए, संयोगवश ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मुझे तुरंत श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं दुर्वासा ऋषि को रोकता हूं तो उनका क्रोध पूरे अयोध्या का सर्वनाश कर सकता है, और अगर मैं भीतर जाता हूं तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा। अंत में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया और भीतर जाकर श्री राम को सूचना दी। राम को जब यह ज्ञात हुआ तो उनके हृदय में पीड़ा जागी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुम्हें प्राणदान नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा वचन ही मेरा धर्म है, परंतु मैं तुम्हें मृत्यु नहीं मोक्ष प्रदान करूंगा। इसके पश्चात लक्ष्मण ध्यानमग्न होकर सरयू तट पर गए और वहीं जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के चले जाने के बाद श्री राम का मन इस संसार में नहीं लगा। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को राज्य सौंपा और घोषणा की, अब मैं भी अपने धाम जाने की तैयारी कर रहा हूं। हनुमान जी ने यह सुनकर उनके चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राम बोले, नहीं पवन पुत्र, तुम्हें इस धरती पर रहकर धर्म की रक्षा करनी होगी। तुम अमर हो और जब तक इस धरती पर श्री राम का नाम गूंजता रहेगा, तुम्हारी महिमा बनी रहेगी। यह कहकर श्री राम सरयू नदी की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, पूरी अयोध्या उनके साथ चल रही थी। हर कोई प्रभु के चरणों में गिरकर रो रहा था, परंतु राम शांत थे, प्रसन्न थे, जैसे कोई अपने घर लौट रहा हो। जब वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे तो आकाश से अप्सराई, देवगण और ऋषिगण प्रकट हुए। नदी का जल स्वर्णिम हो गया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। श्री राम ने अंतिम बार धरती की ओर देखा, मुस्कुराए और धीरे धीरे जल में प्रविष्ट हो गई। उसी क्षण उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकला और वे अपने वास्तविक स्वरूप पर परब्रह्म विष्णु में विलीन हो गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। श्री राम केवल सरयू नदी में प्रविष्ट नहीं हुए थे, बल्कि वे इस सृष्टि के कण कण में विलीन हो गए थे। यही कारण है कि आज भी जब कोई जय श्री राम कहता है तो उसमें एक अद्भुत शक्ति महसूस होती है। कई ऋषियों ने कहा है कि भगवान श्री राम ने समाधि नहीं ली, बल्कि वे स्वयं अपने धाम गए, और जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारेगा, वे अवश्य प्रकट होंगे। दोस्तों, ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। जीवन और मृत्यु का ये रहस्य हमें सिखाता है कि हम शरीर से नहीं, आत्मा से अमर हैं। जब भगवान राम तक इस नश्वर संसार से विदा ले सकते हैं, तो हम क्यों इस जीवन में मोह, लालच और अहंकार में फंसे रहें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही अद्भुत कहानियां और रहस्यमयी कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।